अगर आपको नहीं आती कोडेड ब्लड रिलेशन की परिभाषा, एग्जाम का सोचकर हो रही है आपको निराशा, तो पन्नेलाल सर लेके आए हैं आपके लिए एक नई आशा। आइए सीखेंगे ब्लड रिलेशन की परिभाषा। तो वेलकम है आप सभी का अपने चैनल स्टडी विद पन्नेलाल में। टॉपिक का नाम है कोडेड ब्लड रिलेशन। मतलब कोई ब्लड रिलेशन है, खूनी रिश्ता है, उसको कोड के फॉर्म में दिया गया है, उसको हम लोग डिकोड करके उसका आंसर का पता लगाएंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि कोई ऊपर इंफॉर्मेशन दी जाती है आपको और उसके बिहाफ पर कोडेड फॉर्म में आपको एक रिलेशन पूछा जाता है। तो ये आपके सवाल का टाइप है। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग कोडेड फॉर्म को हम लोग डिकोड करेंगे। तो डिकोड कैसे करेंगे इसको भी हम लोग जानते हैं। तो जो ये इंफॉर्मेशन ऊपर दी गई है इसकी मदद से हम लोग डिकोड कर लेंगे, एक नॉर्मल स्ट्रक्चर बना लेंगे, फिर आपका आंसर निकल के आ जाएगा। और स्ट्रक्चर बनाना पहले पार्ट में हम लोग सीख चुके हैं। अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके पहले उसको देखिए, फिर ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी। तो जो कोडेड ब्लड रिलेशन होता है इसमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे ए प्लस बी मीन्स ए बी का फादर है, और ए माइनस बी मीन्स ए मदर है बी का, और ए @ बी का मतलब है ए जो है सिस्टर है बी का, और ए हैज बी का मतलब होता है कि ए जो है डॉटर है वो बी का। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोगों को इसको ना पढ़ते हुए हम लोग इसको करते समय जब इस टाइप के क्वेश्चन को करेंगे हम लोग, तो इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में हम लोग को ये पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा। इसके पहले हम लोग सॉल्यूशन डायरेक्ट हम लोग यहाँ से करेंगे। तो जो हम लोग का इंस्ट्रक्शन दिया हुआ रहता है इसकी सहायता से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और हम लोग का आंसर मिल जाता है। जैसे कि मान लीजिए हम लोग यहाँ पे D+E दिया है, तो D+E का मतलब हम लोग इसमें A+B दिया है, और हम लोग देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन में A+B कहीं नहीं है। तो हम लोग को सीधा साधा ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो साइन है प्लस का साइन है, जैसे माइनस का @ का या हैश का या इंटू का दे दिया जाएगा, और या डिवाइड का साइन दे दिया जाएगा। वहाँ पे आपको केवल साइन का ध्यान रखना है कि उस साइन का मतलब क्या दिया गया है। तो जैसे यहाँ पे A+B, तो जो यहाँ पे है D+E, तो यहाँ पे प्लस का मतलब है कि फादर ऑफ बी। तो यहाँ पे जो D होगा वो फादर ऑफ E होगा। तो यहाँ पे D और फादर ऑफ E, तो जो E के फादर होंगे वो D होंगे। तो इस तरह से हम लोग को क्वेश्चन में करना होगा। तो इस क्वेश्चन को हम आपको होमवर्क में देते हैं, इसको आप करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डालेंगे, और अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं और उसी के हिसाब से हम लोग उसको समझेंगे। तो कोडेड ब्लड रिलेशन के आधार पर हम लोग का एक क्वेश्चन है, इसको हम लोग करने का सही तरीका, सबसे आसान तरीका हम लोग जानेंगे। तो इसको करने के लिए हम लोग इस इंस्ट्रक्शन को नहीं पढ़ेंगे, हम लोग डायरेक्ट इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से करने के लिए हम लोग सबसे पहले इसको देखेंगे। NH का मतलब NHA, तो हैच का मतलब क्या है, तो यहाँ पे दिया हुआ है PHQ का मतलब है कि PQ की माता है, यानी ये NA की माता होंगी। तो यहाँ पे हम लोग N जो होगा वो A की माता होंगी, तो यहाँ पे A की N माता होंगी, और माता A फीमेल कैरेक्टर है, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। उसके बाद से $B का मतलब हम लोग देखेंगे। तो जो डॉलर है $P, तो यहाँ पे डॉलर का साइन है, तो डॉलर का मतलब है पिता। तो यहाँ पे PQ का पिता है, तो उसी के तरह से यहाँ पे भी AB का पिता होगा। तो जो A होगा वो इस B का पिता होगा। तो जो ये पिता है A मेल कैरेक्टर है, तो यहाँ पे प्लस का साइन आएगा। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन में दे रखा है B*D, तो यहाँ पे P*Q का मतलब है कि PQ की बहन है। तो यहाँ पे भी हम लोग का BD की जो होगी वो बहन होगी। तो यहाँ पे जो B है वो D की बहन होगी। तो हम लोग का जो B है वो D की बहन होगी। तो जो B है इसका हम लोग का जो
फीमेल कैरेक्टर है तो इसको हम लोग माइनस के साइन से डिनोट करेंगे। उसके बाद से हम लोग का स्ट्रक्चर पूरा बन चुका है। इसमें पूछा गया है कि डी का यन से क्या संबंध है। तो जो डी है, ये डी है, इसका यन से क्या संबंध है। तो जो डी है इसको हम लोग क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि यहाँ पे जो डी है वो मेल है या फीमेल है। तो मेल है, या अगर मेल होगा तो यहाँ पे डी जो होगा यन का ग्रैंडसन होगा, और फीमेल होगी अगर तो यहाँ पे ग्रैंड डॉटर होगी यन का। तो क्वेश्चन में हम लोगों को जो ऑप्शन दिया गया है वो नेफ्यू और ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर और डाटा इन एडुकेट। तो हम लोगों का जो ऑप्शन नंबर जो चौथा है ये हम लोगों का सही होगा, क्योंकि हम लोगों को इसमें कन्फर्म नहीं किया गया है कि जो ये डी है वो मेल है या फीमेल है। अगर मेल होता तो हम लोग इसको ग्रैंडसन वाले ऑप्शन को टिक करते हैं। अगर ये फीमेल होती तो हम लोग इसके ग्रैंड डॉटर वाले ऑप्शन को टिक करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का डाटा पूरा नहीं दिया गया है, इसलिए हम लोग का डाटा इन एडुकेट इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हम लोगों के सामने है। इसमें दिया हुआ है कि यदि P इंटू क्यू का मतलब है, सॉरी दोस्तों हम लोग को क्वेश्चन तो पढ़ना ही नहीं है। सबसे पहले हम लोग इसको करना यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो इनमें से किसका मतलब है कि यम एन की भतीजी है। तो सबसे पहले हम लोग यहीं से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो अगर यम एन की भतीजी है तो यहाँ पे देखना होगा कि जो यन है इसका कोई भाई होगा, बोले तो इसका ब्रदर होगा, और उसकी जो एन है, उसकी जो एम है वो एन की भतीजी होगी। तभी तो ये इसका भाई होगा और इसके भाई का जो लड़की होगी वो इसकी एन की भतीजी होगी। तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन में देखते हैं कि यहाँ पे यम जो है इसका पिता ये होगा। तो पिता के लिए यहाँ पे क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन में दिया गया है, जो इन्फॉर्मेशन दी गई है इसमें, P प्लस Q का मतलब है P Q का पिता है। यहाँ पे प्लस का जो साइन है इसका मतलब है पिता। तो जो यम के पिता हैं वो ये होंगे। तो यहाँ पे यम के पिता ए हो जाएंगे। तो यम प्लस जे यहाँ पे और यम प्लस जे हम लोग को 2 मिल चुका है। तो इस वाले खाली स्थान में हम लोग का जे ही होगा। तो हम लोग का 2 ऑप्शन सही होने का चांस मिल रहा है। उसके बाद से हम लोग को जो दिया गया है कि जे जो है यम के फादर हैं और एन के ब्रदर हैं। तो यहाँ पे एन ब्रदर के लिए हम लोग का कौन सा, या बहन के लिए कौन सा रिश्ता दिया गया है। यहाँ पे हम लोग का यदि P इंटू क्यू का मतलब दिया गया है, भाई ए नहीं होगा। यहाँ पे जो ए ऑप्शन दिया गया है P डिवाइड Q का मतलब है कि P Q की बहन है। तो यहाँ पे एन डिवाइड जे जो है, एन डिवाइड जो जे है वो जे की, एन डिवाइड जे है वो जे की बहन है एन। तो यहाँ पे जो एन है वो फीमेल कैरेक्टर होगी। तो हम लोग माइनस के साइन से डिनोट करेंगे, और जो ये जे है वो प्लस के साइन से हम लोग डिनोट करेंगे, ये मेल कैरेक्टर है। उसके बाद से हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों का आंसर क्या ये मिल चुका है। जो 3 है ये हम लोग का आंसर मिल चुका है, एन भागा जे प्लस यम। तो हम लोग का ये क्वेश्चन का जो आंसर है ये हम लोग का आंसर सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग का इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे जो यम है इसको मेल या फीमेल नहीं बताया, फीमेल बताया गया है। तो इसमें हम लोग का मेल या फीमेल क्लियर नहीं किया गया। तो इसके लिए हम लोगों को क्वेश्चन में ये देखना होगा कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा। जैसे यहाँ पे P Q की, P और डिवाइड का मतलब है Q की बहन है। तो P Q की बहन है, तो यहाँ पे जो हम लोग का यम है वो यहाँ पे डी ऑप्शन में है। तो हम लोग इसको भागा करके डी ऑप्शन का जो ले रहे हैं, तो जो यम हो जाएगी वो डी की बहन हो जाएगी। तो ये हम लोगों का फीमेल कैरेक्टर मिल जाएगी। तो हम लोगों का यहाँ पे जब फीमेल कैरेक्टर मिल गई है तब हम लोगों का यहाँ से हो सकता है कि यन की ये भतीजी होगी। तो जो भतीजी होगी ये फीमेल कैरेक्टर होगी। तो यहाँ पे जो हम लोग का यन की भतीजी होगी वो यम होगी। तो हम लोग का जो ऑप्शन नंबर, दूसरा ऑप्शन नंबर जो है ये हम लोग का आंसर सही हो जाएगा।
तो दोस्तों ध्यान से क्वेश्चन को करना है। थोड़ा सा भी अगर मिस्टेक करते हैं, समझने में थोड़ी सी भी आपको कठिनाई होती है, तो आप इस क्वेश्चन को गलत कर जाएंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो हम लोग का अगला क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है $A का मतलब है ए बी का पिता है। सॉरी दोस्तों, हम लोग को क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, डायरेक्ट हम लोग को क्वेश्चन यहाँ से करना है, जबकि हमने पहले ही बता चुका है। लेकिन हम लोग आपको ध्यान रखना है इस बात को कि हम लोग इस क्वेश्चन को नहीं पढ़ना है और इसको डायरेक्ट करना स्टार्ट, क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे P@Q जो दिया है, P@ का मतलब हम लोग देखेंगे कि ये क्या होता है। P@ का मतलब है, जैसे यहाँ पे A@ का मतलब है कि ए बी का पति है, तो यहाँ पे P Q का पति होगा। तो जो P है वो Q का पति होगा, और ये मेल कैरेक्टर है, इसको हम लोग प्लस से साइन से डिनोट करेंगे, और फीमेल कैरेक्टर इसको माइनस के साइन से डिनोट करेंगे। उसके बाद हम लोग का दिया गया है $M। तो $M का मतलब होगा $A का मतलब है कि ए बी की माता है। तो जो Q होगी वो M की माता होंगी, तो जो Q होंगी वो M की माता होंगी। तो यहाँ पे M हो जाएगा। और M का हम लोग का जेंडर नहीं पता है, तो उसके बाद से यहाँ पे दिया हुआ है कि M हैज़ T। M हैज़ का मतलब है कि A हैज़ B का मतलब है यहाँ पे ए बी के पिता हैं। तो हम लोग का जो M है हैज़ T होगा। तो जो T है उनके पिता हैं M, जो T हैं इनके पिता हैं M। तो यहाँ पे ए भी मेल कैरेक्टर है, तो यहाँ पे हम लोग इसको प्लस के साइन से डिनोट करेंगे। उसके बाद से हम लोग का क्वेश्चन में पूछा गया है कि T से P का क्या संबंध दर्शाता है। तो T का P से क्या संबंध दर्शाता है, अगर ये दोनों आपस में हस्बैंड वाइफ हैं और इनका जो M है वो इनका बेटा है, तो जो P है इनका भी बेटा ये होगा। तो हम लोग का जो T से संबंध पूछा गया है, P का संबंध पूछा गया है कि P T का क्या दर्शाता है। तो यहाँ पे हम लोग जो दिया गया है कि इसके लिए अगर हम लोग के क्वेश्चन में जो आंसर दिया हुआ है वो अगर माता जी के तरफ से है, तो उसको हम लोग मैटरनल ग्रैंडफादर बोलेंगे, या हम लोग के फादर के तरफ से है, अपने पिता के तरफ से है, तो उसको पैटर्नल ग्रैंडफादर बोलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का जो ऑप्शन में दिया हुआ है, तो जो T है इनके पिता हैं M और M के पिता हैं P। तो M के पिता जो P हैं, तो यहाँ पे हम लोग का पैटर्नल ग्रैंडफादर का रिलेशन प्राप्त हो रहा है। तो जो यहाँ पे P है T के पैटर्नल ग्रैंडफादर है, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर B जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही हम लोग का ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है तो इनमें से कौन सा M N की दादी दर्शाता है। M N की दादी दर्शाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, अगर यहाँ पे M है, इनका कोई बेटा होगा, उनका कोई बेटा या बेटी जो होगी वो N होगी, N बेटा या बेटी जो भी होगा वो N होगा, तभी M N के दादी को दर्शाएगा। तो यहाँ पे जो N है इनके फादर ए होंगे, तो इनके फादर के लिए पिता के लिए जो ऑप्शन में दे रखा है, यहाँ पे जो साइन दिया हुआ है इसमें डॉलर का साइन दिया है, तो हम लोग इसे यहाँ पे डॉलर के साइन से इसको बनाएंगे। उसके बाद से ये जो इनके जो पिता ए हैं, इनके दादी ए हैं, तो इनकी जो माँ होंगी वो M होगी। तो यहाँ पे माँ के लिए कौन सा साइन दर्शाया गया है, तो ए बी की माता है, तो यहाँ पे माता के लिए स्टार वाला साइन को दर्शाया गया है। तो हम लोग यहाँ पे स्टार के साइन को बनाएंगे। उसके बाद से हम लोग देखेंगे M स्टार, उसके बाद से डॉलर N किस वाले ऑप्शन में है, M स्टार T डॉलर N। यहाँ पे हम लोग को इतना मिल चुका है, M स्टार T डॉलर N, तो इस खाली वाले स्थान में यहाँ पे T होगा, तभी तो ये हमारा जो N होगा इनके पिता होंगे T, तो यहाँ पे जो प्लस का साइन से होगा, और जो इनकी दादी होंगी वो माइनस के साइन से हो जाएंगी, फीमेल कैरेक्टर हैं, तो M के पिता T हो जाएंगे और T की माता जो M हो जाएंगी। यहाँ पे हम लोगों को पूछा गया है कि दादी M N की
दादी दर्शाता है किस ऑप्शन से। तो यहाँ पे हम लोग को यन जो है इसका मेल या फीमेल जो भी इसका जेंडर डिसाइड नहीं किया गया है। तो इस क्वेश्चन में जो हम लोग का इसमें जो ऑप्शन आर दिया है, @ दिया है, हम लोग को दिखाई दे रहा है। @ का मतलब यहाँ पे दिया है ए बी की पत्नी है, यानी एन जो है वो आर की पत्नी होंगे। तो @ का मतलब यहाँ पे आर कर देंगे, एन @ तो जो एन होंगे वो आर के पति होंगे। तो यहाँ पे एन का जो जेंडर हो जाएगा वो मेल हो जाएंगे। तो जो मेल हो जाएंगे एन, तो यहाँ पे एम इनके दादी को दर्शाएगा। उसके बाद से हम लोग का जो क्वेश्चन का ऑप्शन जो दिया हुआ है, इसमें हम लोग का ऑप्शन नंबर 3 जो है ये हम लोग का सही हो जाएगा। तो दोस्तों आप इसके क्वेश्चन को करते रहें, और जो हम लोगों ने क्वेश्चन के वीडियो के स्टार्टिंग में जो हम आपको एक होमवर्क दिए हैं उसको आप जाकर देखें, उसके बाद से उसको सॉल्व करें। उस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। इससे पता चलेगा कि आप हमको सपोर्ट कर रहे हैं और हमारी पूरी वीडियो को देखे हैं। इसके पहले बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें अगर वीडियो को पसंद आए तो। थैंक यू दोस्तों।